राम राम सखियों, हरतालिका व्रत पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली सभी सखियों के लिए एक पौराणिक कथा हरतालिका तीज की मैं लेकर आई हूँ, जो आपको सुनाती हूँ। सुनिए। जिसके दिव्य केश राशि पर मदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को मेरा बार बार प्रणाम है। कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए और कोई ऐसा व्रत करिए जिसके व्रत करने से महान फल प्राप्त होता हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो तो आप मेरे सम्मुख उस व्रत का विधान प्रकट करें। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन के दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। हे प्रिया पार्वती, मैं तुमसे उसी व्रत का वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया यानी कि तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये सुनने की मेरी इच्छा है, आप मुझे बताइए। शिव जी बोले, आर्यावर्त हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैदूर्व आदि से सुशोभित हैं। वो गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया था, तथा माघ के महीने में जल में रहकर और वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तुम तप करती रहीं। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इस पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी कन्या को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमाचल की ये बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी।
उन्हें विलाप करते हुए देखकर सब सखियां बोली, हे सखी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है वो मैं सुनाती हूँ। हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव, दानव या फिर कोई किन्नर या राक्षस हरण कर ले गया। नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है, जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार गिरिराज दुखित होकर कांपने लगे। उसके बाद पार्वती तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। वहाँ पर तुम अन्न दान करके, बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही थी। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियाँ दोनों थीं। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा था कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश को चला गया। तुमने सुबह होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे पार्वती, तुमने वहाँ पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुँचे। वो तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय 2 कन्याओं को नदी तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, पिताजी, मैंने पहले ही अपना तन मन शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको ये मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ। इस व्रत के रहस्य का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्युत्तम व्रत की विधि को करना चाहिए। मैं विधि बताता हूँ। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खम्भों का मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें तथा उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों से साज सज्जा करें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग बजाकर विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद्य के साथ गौरी और शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध, पुष्प, धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल व सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों और फूलों को एकत्रित करके ही धूप दीप मंत्रों द्वारा पूजन करें।
फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उमियासा तक के मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ ये है, कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल रूपे महेश्वरी हैं। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपे हो, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शिव जी को भी हम सदैव नमन करते हैं। जगत का पालन करने वाली माता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हम पर कृपा करो, हमें सुख और सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गो, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि का संकल्प जो किया है ब्राह्मणों को दें, दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो 7 जन्म राजसुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती हैं, वह 7 जन्म तक बांध्य या विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं, वो धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती हैं तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती हैं। इस दिन अन्नाहार करने वाली सभी शूकरी, फल खाने वाली सभी बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सर्पिणी होती है। मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज़ें खाने वाली मक्खियों का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए ये व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन का पारायण करने के बाद चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युलोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से ही प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सामने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का भी नाश होगा। तो सखियों, ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।